तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी लोकगीतों के धुन पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। नेताओं के काम पसंद आए या फिर ना आए, पर गानों के जरिए वोट अपील करने का तरीका लोगों को जरूर पसंद आ रहा है। सुनिए नवादा के इन गीतकारों को। बात अगर गाने और राजनीति की जाए तो शायद ही कोई ऐसा हो जो इस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं कर पाए। बिहार में भोजपुरी गानों की धूम मची है। जहां पहले पोस्टर और बैनर के माध्यम से चुनाव प्रचार किया जाता था, वहीं अब गानों के जरिए वोट अपील की जा रही है। नवादा के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इन दिनों फिल्मी गाने कम और चुनावी गाने ज्यादा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रचार गाने को लेकर स्टूडियो के बाहर लंबी कतार लग जाती है। प्रचार प्रसार के माध्यम से अब जो है बहुत ज़्यादा नवादा भी आगे बढ़ चुका है। तो हमारे जितने भी स्टूडियो सब में बहुत ज़्यादा वो भीड़ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर तमाम छोटे बड़े लोकल कलाकार को इससे मौका मिल रहा है, प्रावधान मिल रहा है। गीतकारों का कहना है कि कोरोना काल के इस मुश्किल भरे समय में उनके जिले में चुनावी प्रचार के जरिए संगीतकारों को रोजगार मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी आया। बाजार में चुनावी प्रचार के गानों की डिमांड इतनी है कि उन्हें एक एक गाना कंपोज करने में पूरा दिन लग जाता है। मुखिया प्रचार और पंचायत जो भी है, मुखिया का भी जो भी इलेक्शन का आ रहा है माहौल, इसमें हम लोग का म्यूजिक रात दिन जो कि सिंगर स्टूडियो में आ रहे हैं और म्यूजिक बन रही है और कंटिन्यू काम हो रही है। यहाँ पे 24 घंटा काम किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग की सख्ती के कारण प्रचार करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। लाउड स्पीकर के अलावा नुक्कड़ नाटक, मोबाइल रिंगटोन और बड़े बड़े LCD के माध्यम से भी प्रचार देखने को मिल रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। निकाय चुनाव में उम्मीदवार नामांकन कर रहे हैं, लेकिन खगड़िया में नामांकन की अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां जेल में बंद एक कैदी ने हथकड़ी में ही अपना नामांकन दर्ज कराया। इस दौरान वहां उनके समर्थकों का हुजूम भी देखने को मिला। आप कैसे करेंगे? आप लोकतंत्र की हिफाजत। आमतौर पर जेल में बंद कैदी बेल के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन खगड़िया मंडल कारा में बंद एक कैदी हथकड़ी लगाए ही नामांकन करने पहुंच गया। जी, हाथ जोड़े लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते ये हैं जय प्रकाश नारायण यादव, जिन्होंने सुरक्षा घेरे में गोगरी अनुमंडल परिसर पहुंचकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि खुद को जयप्रकाश बेकसूर बता रहे हैं। जो फंसाया गया है, जो हथकड़ियां हमारे हाथ में आज डाली गई है, इसमें कहीं से भी मेरा कोई दोष नहीं है। दूर दूर तक पूरे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के लोग भली भांति जानते हैं हमें निर्दोष फंसाया गया है। जयप्रकाश ने कोर्ट से जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए चुनाव में नॉमिनेशन की अनुमति मांगी थी। जिसके बाद अदालत ने इन्हें नामांकन करने की इजाजत दी। नामांकन दाखिल करने के बाद उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अबीर गुलाल उड़ाकर अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी भी की गई। हालांकि नामांकन दर्ज करने के बाद पुलिस उन्हें वापस लेकर जेल गई। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया।
गुमला में गजराज के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड गांव में बड़ा नुकसान पहुंचाता है, जिससे लोग दहशत में रहते हैं। ताजा मामला जारी प्रखंड का है, जहां बीच रास्ते में काफी देर तक हाथियों का झुंड डटा रहा और लोग सहमे रहे। हाथों में मशाल लेकर जंगल की तरफ जाते लोगों का हुजूम और दहशत का माहौल। तस्वीरें गुमला जिले के जारी प्रखंड की हैं, जहां हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन हाथियों का झुंड यहां आ धमकता है और लोगों को परेशान करता है। ताजा मामला श्रीनगर इलाके के जंगल में पहुंचे हाथियों के झुंड से जुड़ा है। अचानक से बीच सड़क पर हाथियों का झुंड आ धमका। इससे वहां से गुजर रहे लोगों में काफी दहशत का माहौल देखा गया। लोगों का सामना गजराज से हुआ तो भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों को भगाने की कवायद शुरू की गई। यहाँ पर तीन तरह के क्षेत्र हैं। एक जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, खासकर रुद्रपुर जाली, और उसके बाद श्रीनगर का जो क्षेत्र है वो 12 माह में लगभग 9 माह वहाँ पर हाथी का आवागमन रहता है, एक तरह से कहें कि प्रकोप रहता है। बीते 9 महीने से हाथियों का झुंड श्रीनगर जारी के रुद्रपुर के जंगलों में मौजूद है। आए दिन गजराज घरों से लेकर खेतों में लगी फसल तक को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में वन विभाग की ओर से पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हाथी भगाने वाले दस्ते को बुलाया गया है। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि हाथियों के फिर से आने पर उन्हें खदेड़ा जा सके। साथ ही लोगों से बेवजह हाथियों को नहीं छेड़ने की अपील भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। झारखंड में पहली बार ड्रोन की मदद से बहुमूल्य पन्ना रत्न का सर्वे किया जाएगा। सैंपल कलेक्ट कर लेबोरेटरी भेजा जाएगा। देखिए रिपोर्ट। ये नजारा पूर्वी सिंहभूम के गुड़ाबांधा प्रखंड की है। जहां उद्योग खनन भूतत्व विभाग की ओर से पहली बार राज्य में ट्रॉफोग्राफी सर्वे की जा रही है। खास बात तो ये है कि ट्रेडिशनल सर्वे को छोड़कर इस बार विभाग ड्रोन सर्वे करवा रही है। जहां पहले जंगलों के बीच जाकर मजदूरों की मदद से सर्वे करना पड़ता था, तो वहीं अब बिना जंगल में गए ही ड्रोन के जरिए एक्यूरेट और कम समय में सर्वे हो जाएगा। तो हमें प्रॉब्लम ये होता था कि इतने बड़े जंगल को, घने जंगल में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस वजह से हम अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का मदद से हमें फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ हम जंगल के अंदर जाके कर पाते थे, वही चीज़ हम जंगल के बाहर से कर सकते हैं। घने जंगलों के बीचों बीच पन्ना रत्न जैसी कीमती पत्थर का होना हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। कई जगह ऐसी भी है जहां अवैध खनन की जाती है, पर कोई देखने वाला ही नहीं। जानकारी के मुताबिक पूरा इलाका करीब 25 स्क्वायर फीट का है। खनन विभाग स्थल पर पहुंचकर 8 से 9 जगहों से सैंपल ले रही है, जिसे लेबोरेटरी भेजकर इसकी गुणवत्ता चेक की जाएगी। ये सर्वे एक्चुअली झारखंड में भी पहली बार हो रहा है। अभी 18 जून 2021 को नया रूल, भारत सरकार का नया MEMC रूल आया है। उसके तहत G4 लेवल एक्सप्लोरेशन के लिए हम लोग को ड्रोन सर्वे भी उसमें करना है। सर्वे में 6 DGPS की तो 3 ड्रोन की टीम शामिल है। ड्रोन टीम ने इससे पहले भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कई राज्यों में सर्वे का काम किया। झारखंड खनन विभाग के हाथ रिपोर्ट आते ही सरकार टेंडर निकालने की योजना में है, जिससे लोगों के साथ साथ राज्य को भी लाभ होगा। भारत में पन्ना रत्न को लेकर मान्यता है कि रत्न धारण करने से बिगड़े काम बन जाते हैं। इसी वजह से इसकी बाजार में डिमांड भी उतनी है। इस विषय पर सरकार की पहल करते ही कई ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। घाटशिला से प्रवंजन कुमार की रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर के गांव-गांव सैलाब में डूब गए हैं तो राहत की गुहार लेकर बाढ़ पीड़ितों ने नाव पर धरना दिया। इसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हर तरफ बूढ़ी गंडक नदी का अथाह पानी और इस पानी पर दौड़ रही है बाढ़ पीड़ितों की नैया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक साथ कई सारे नाव तिरंगे के साथ बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन ये किसी नौका दौड़ का नजारा नहीं है, बल्कि बाढ़ से तबाह विष्णुपुर और जगदीशपुर पंचायतों के ग्रामीण नाव पर धरना देकर राहत कार्य तेज करने की मांग कर रहे हैं। इसमें सभी ग्रामीण है, यहाँ के दूसरे जगह के नहीं। तो हम सोचे कि क्यों नहीं मैं इसको महापंचायत का रूप दे करके और हम इस अनोखा कार्यक्रम को हम यहाँ करें, अपने ही गांव में करें। मुजफ्फरपुर की आधी से ज्यादा आबादी बाढ़ से जूझ रही है। गांव के गांव डूब गए हैं, हजारों घर-बार तबाह हो गए हैं, लाखों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई है। लेकिन इन बाढ़ पीड़ितों को जो मदद मिलनी चाहिए वो अब तक नहीं मिली। अब जबकि केंद्रीय टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है, तो बूढ़ी गंडक की बाढ़ में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण उसी बूढ़ी गंडक के पानी में नैया पर धरना देकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम इसलिए आज हम यहाँ महापंचायत हम यहाँ रखे हैं। अगर इससे मेरा ध्यान आकृष्ट अगर जिला प्रशासन महोदय को नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तबाही की बाढ़ सब कुछ लीलने पर आमादा है और उसी सैलाब में सब कुछ गंवा चुके ये ग्रामीण हर किसी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कोई तो उनकी फरियाद सुने और उनकी खुशियां लौटा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। लव इज ब्लाइंड, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आज देख भी लीजिए। जहां हिंदू रीति रिवाज के साथ की गई शादी पूरे राज्य में चर्चा का विषय आखिर क्यों बन गई, देखिए इन तस्वीरों के जरिए। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में सिंदूर लिए इस शख्स के प्यार ने इस जोड़े को खास बना दिया है। लव इज ब्लाइंड सुना तो होगा ही, आज देख भी लीजिए। इनकी लव स्टोरी ने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर ली। दरअसल इन तस्वीरों में जिनकी मांग भरी जा रही है वो एक महिला नहीं बल्कि ऐसी शख्स है जो किन्नर समाज से आती है। ये अनोखी कहानी सिवान के लंगलपुरा गांव की है, जहां किन्नर समाज की मौजूदगी में हिंदू रीति रिवाज के साथ इनकी विवाह कराई गई। छोटे से कमरे में ही अग्नि रखकर दुल्हा दुल्हन ने 7 फेरे ले लिए और फिर दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नवविवाहित जोड़े को तिलक लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। यूं तो समाज में बराबरी की बातें हर रोज होती रहती हैं, पर इस वीडियो ने समाज को वाकई जीता जागता मिसाल देकर दिखाया है। इस नवविवाहित जोड़े के साथ साथ इनकी शादी की वीडियो को भी सोशल मीडिया पर बेहिसाब प्यार मिल रहा है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। नालंदा की ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का दंश झेल रही है। यूनेस्को ने कागजों पर तो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया, लेकिन इस ओर कभी कोई झांकने भी नहीं आया। ये बिहार की शान है, ये बिहार का अभिमान है और ये बिहार की पहचान है। इसके बावजूद ये अनमोल विरासत उपेक्षा का दंश झेल रही है। ना इसे संजोने और सहेजने की कोई कोशिश हो रही है और ना इसके समृद्ध इतिहास को बचाने की किसी को फिक्र है। यूनेस्को ने बस कागजों पर ही नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली खंडहरों को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे दिया, लेकिन इस बेशकीमती धरोहर को चकाचक करने की अब तक पहल नहीं की।
ये वर्ल्ड हेरिटेज में जो इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है, उस हिसाब से इसमें स्मारक में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये ज्यों का त्यों है। जो मीटिंग हुई थी यूनेस्को के साथ, उसमें यही बोला गया था कि आप लोग को हटाया नहीं जाएगा और बढ़िया से आप लोग को शॉप कॉम्प्लेक्स बना के एक एक रूम सभी दुकानदार को दिया जाता। लेकिन अभी तक तो हम कुछ देख नहीं रहे हैं। नालंदा के ये खंडहर आज भी बड़े गर्व से गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। इसी अहाते में फूटी ज्ञान की ज्योति से एक समय पूरी दुनिया रोशन हुआ करती थी। आज भी जब किसी पर्यटक के कदम इस विरासत पर पड़ते हैं तो वो भी अतीत की गौरव गाथा से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। यूनेस्को जैसी संस्था ने उसी विरासत को वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार करके नई पहचान तो दे दी, लेकिन कभी भी इस तरफ झांका तक नहीं। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया तो संबंधित संस्था के द्वारा, और जो ASI का चूँकि ये है तो उनके द्वारा किया जाता है। वहाँ पर उनका कार्यालय भी है, उनके द्वारा वहाँ पर काफ़ी गतिविधियाँ की गई हैं। नालंदा के ये खंडहर आज भी उतने ही बुलंद हैं जितने सालों पहले हुआ करते थे। जरूरत है उसे संजोने और सहेजने की, ताकि इस अनमोल इमारत को देखकर आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से भर उठे। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। पटना का न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज हाईटेक मशीनों की ट्रेनिंग से अपने छात्रों को माहिर वेल्डर बना रहा है, जिसके जरिए उन्हें आसानी से मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों की नौकरी मिलेगी। हेलमेट, पीपीई किट और ग्लव से लैस पटना के न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज के ये स्टूडेंट हाईटेक अमेरिकी मशीन पर वेल्डिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि जब वो वेल्डिंग की बारीकियों के उस्ताद बन जाएं, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हाथों हाथ नौकरी पर रखने में थोड़ी भी देर ना करें। यही देश का ऐसा पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां ऑटोमेटिक वेल्डिंग की ट्रेनिंग के लिए खुले एक्सीलेंस सेंटर में हर स्टूडेंट को मॉडर्न वेल्डिंग के हर गुर का मास्टर बनाया जा रहा है। इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में हाईटेक मशीनों के साथ साथ सुरक्षा के वो तमाम उपकरण मौजूद हैं, जिसके जरिए हौसले से लबरेज ये स्टूडेंट 2500 डिग्री से भी ज्यादा तापमान में लोहे की वेल्डिंग करने की नई तकनीक सीख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में जितने तरह के स्टील वेल्डिंग होते हैं, उस वेल्डिंग में इनकी मांग है और उस मांग के अनुसार हमारे छात्र तैयार हो पाएंगे। यानी रोजगार की पूरी संभावना है। रोजगार की 100% संभावना है, ही नहीं गारंटी है। जब करीब 700 घंटे की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो ये स्टूडेंट भी न सिर्फ वेल्डिंग के महारथी बन जाएंगे, बल्कि स्टील से लेकर पावर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाखों की पगार वाली नौकरी मिलते देर नहीं लगेगी। ये एकदम 100% इन लोगों को नौकरी मिलेगा, चाहे वो स्टील सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, शिप बिल्डिंग में हो, हर सेक्टर में इस तरह का वेल्डिंग का मांग है। पटना का न्यू पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार की उन युवा प्रतिभाओं को तराश रहा है जो देश का आने वाला कल तो है ही, साथ ही इन्हीं के मजबूत कंधों पर देश के उज्जवल भविष्य का दारोमदार भी है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। एसएसबी के जवानों ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए साइकिल रैली निकाली है। 34 दिनों के सफर में कई राज्यों के जवान शामिल होंगे। देखिए कैसे इन जवानों ने घर घर तक संदेश पहुंचाने के लिए मुहिम छेड़ डाली। सर पर हेलमेट और हाथ में साइकिल लिए ये लोग कोई एथलीट नहीं बल्कि एसएसबी के जवान हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के मौके पर जवानों ने अनोखी पहल की है, जहां जवान खुद साइकिल रैली के जरिए लोगों के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये है कि हम जगह जगह पर जाकर जनमानस को बता रहे हैं कि वृक्षारोपण का महत्व क्या है
साफ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, हिंदी ऑफिस कार्यालयों में हिंदी को बढ़ावा दीजिए। इस रैली की शुरुआत 25 अगस्त 2021 को हो गई थी, जो तेजपुर से निकलकर 9 सितंबर को दरभंगा पहुंची और आज फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस रैली को दरभंगा से मुजफ्फरपुर के लिए निकाला गया, जिसे कुल 34 दिनों में पूरा करने की योजना है। इतना ही नहीं, इस रैली में सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के जवान भी शामिल होकर एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। बुजुर्ग हो या बच्चे, देश भर से इन जवानों को बेमिसाल प्यार मिल रहा है। झंडा लेके खड़े होते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और साथ ही साथ जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी हमें बहुत सपोर्ट करती है, भारत माता के नारे लगाती है, जय घोष करती है और हम लोग उत्साहवर्धन करते हैं। साइकिल रैली में जवानों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसमें काफिले के साथ साथ मेडिकल टीम के डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इस आयोजन का उद्देश्य भारत की गौरवशाली इतिहास को मनाना है, जहां जवानों ने आम लोगों से पौधारोपण, सफाई अभियान और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दफ्तरों में हिंदी भाषा का उपयोग करने की अपील की। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। हर तस्वीर में कहानी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।